हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आर्ची। अगेन हम अपनी सीरीज लेकर आ गए हैं जो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड रहेगी। लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेके आए हैं। चलिए आइए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, कुछ एनसीईआरटी बुक्स के, कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले रहे हैं। इस सीरीज में करीब 5 अच्छे क्वेश्चन रहेंगे जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको काफी सारी हेल्प मिल पाएगी। यहाँ पर मैं आपको सभी टाइप के सवाल लेने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें एंगल वाले भी सवाल रहेंगे, फ्रैक्शन वाले भी रहेंगे, एज वाले भी रहेंगे, जिससे आपको कम से कम ये बात का पता लगेगा कि किस तरह से हमको वर्ड प्रॉब्लम देखकर सॉल्व करनी है। गॉट इट? गॉट माई पॉइंट? चलिए ओके। सबसे पहले क्वेश्चन हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं, इफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल लिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि यदि ट्राइंगल के एंगल में एक एंगल x है, एक एंगल y है और तीसरा एंगल 40 डिग्री है, तो यहां पर इस कंडीशन को दिया है और साथ में ये कंडीशन भी दी है कि जो दो एंगल है x और y, उन दोनों का डिफरेंस 30 डिग्री है। तो हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन आपको क्या दे रखा है? गिवन आपको दिया है एंगल, फर्स्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू x डिग्री, सेकेंड एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू y डिग्री एंड थर्ड एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 40 डिग्री। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हम करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हम लोग बताते हैं कि x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है आपको 30 डिग्री। इन दो एंगलों को यदि मैं डिफरेंस देखती हूँ इन दोनों एंगल का, तो कितना आता है? 30 डिग्री। नाउ हम सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, दैट इज एंगल x प्लस एंगल y प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, प्लस का 40 इधर आके काय में चेंज हो जाएगा? माइनस के 40 में। चलिए हम देखते हैं x प्लस y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 140 डिग्री। ये मेरी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। यदि मैं इसको मैं यदि फर्स्ट इक्वेशन बोल देती हूँ और इसको सेकंड इक्वेशन बोल देती हूँ, तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन में मिल गई, सेकंड इक्वेशन में मिल गई। मैंने मेरे क्वेश्चन को सबसे पहले काय में चेंज कर दिया? लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करा। लीनियर इक्वेशन के फॉर्म से हम यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। गॉट इट? चलिए यदि आपको ये समझ में आ गया हो तो हम इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन के लिए पहले की सीरीज में मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड बताई है। आप एलिमिनेशन मेथड को लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? चलिए देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 30। यहाँ पर हमने क्या बना दिया? x प्लस वाई इज इक्वल टू 140 डिग्री। यहाँ पर हम दोनों इक्वेशन सबसे पहले लेते हैं। वी टेक बोथ इक्वेशन, और इस इक्वेशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं? चलिए देखिए, हम सबसे पहले लिखते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री और x प्लस वाई इज इक्वल टू 140 डिग्री। यहाँ पर मुझे एलिमिनेट करना बड़ा आसान है, क्योंकि माइनस का है और ये प्लस का है। एक वैल्यू माइनस की, एक वैल्यू प्लस की, और कोफिशिएंट यदि सेम होते हैं तो हम यहाँ पर आसानी से किसी भी चीज को माइनस कर पाते हैं, सबट्रैक्ट कर पाते हैं। तो प्लस का y माइनस के y से कैंसिल हो गया। लेकिन जब हम नीचे की इक्वेशन के साइन नहीं बदलते हैं तो इसको हम बोलते हैं एड द इक्वेशन। नीचे की इक्वेशन के जब हम साइन बदलते हैं तो उसको बोलते हैं सबट्रैक्ट द इक्वेशन। 1x प्लस 1x 2x, 130, 140 प्लस 30 कितना हो गया? 170। दैट इज x इज इक्वल टू 170 अपॉन में 2, दैट इज 2 8 16 एंड 2 5 10। x इज इक्वल टू 85 डिग्री। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री, 85 डिग्री माइनस वाई इज इक्वल टू 30, माइनस का y इज इक्वल टू 30, प्लस का 85 तरह के कायम बदल जाएगा माइनस में। चलिए माइनस करते हैं हम। 5 में से 0 माइनस करते तो 5 आता है, और 8 में से 3 माइनस करते तो भी 5 आता है। लेकिन काय का आएगा? माइनस का। इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर देंगे। y इज इक्वल टू 55 डिग्री। और मुझे इस सवाल के अंदर x और y ही फाइंड करना था। मुझे क्या फाइंड करना था? यहाँ पर x एंड y की वैल्यू मुझे यहाँ पर फाइंड करनी थी। गॉट इट?
आप देख लीजिए, समझ लीजिए, कितना आसान सवाल है। बिल्कुल इजीएस्ट तरीके से हम बात कर सकते हैं कि फर्स्ट एंगल दिया है, सेकंड एंगल दिया है, थर्ड एंगल दिया है, फिर हमें पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी क्या है। एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाकर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इससे हम अपनी इक्वेशन बना सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए उन्होंने बोल रखा है कि एक्स और वाई का डिफरेंस आपको कितना दे रखा है, 30 डिग्री। सेकंड इक्वेशन आप इस कंडीशन से बना सकते हैं और दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एट द इक्वेशन करते हैं, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन करते हैं, जो भी कंडीशन यहाँ पर रहती है उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। गॉट इट? चलिए इसको देख लीजिए, हम आगे करते हैं इसके बाद वाला सवाल। आपको समझ में आ गया होगा सबको। अब हम रब करते हैं इसको। इसी प्रकार की वर्ड प्रॉब्लम्स जो बच्चों को काफी दिक्कत देती है, उसी वर्ड प्रॉब्लम्स की सीरीज में लेकर आई हूं ताकि आपकी सारी दिक्कतों को हम सॉल्व कर सकें। आप देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और यदि आपको चैनल पे मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि इससे मैं अपने वीडियोस जो आपको एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस जो आपको सेंड करूंगी, आपको नोटिफिकेशन से इस चीज को प्राप्त कर सकूं, आसानी से आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं 11th के, 12th के, 10th के सभी के डालने वाली हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगेन यहाँ पर हम ले रहे हैं एज वाला सवाल। एज वाले सवाल में हम ले रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का अगेन क्वेश्चन। अगेन हम किससे ले रहे हैं? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 years ago, 2 साल पहले, 2 years ago, 2 साल पहले सलीम सलीम कौन है? कोई लड़का है। वो क्या है? तिगुना बड़ा है, थ्राइस है। किससे? उसकी डॉटर से। उसकी डॉटर से तिगुना बड़ा है। और 6 साल के बाद वो कितना बड़ा है? ही विल बी 4 years older than twice her age। उसकी एज में यदि हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और 4 प्लस करते हैं तो वो सलीम की एज आती है 6 साल के बाद। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास सलीम है, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, सलीम और उसकी डॉटर है। सलीम की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर्स है, डॉटर की भी प्रेजेंट एज x ईयर्स है, लेकिन वो बात कर रहा है 2 साल पहले की। 2 साल पहले यदि x ईयर सलीम की प्रेजेंट एज ऑफ सलीम हम क्या मान लेते हैं? x ईयर्स। और प्रेजेंट एज ऑफ सलीम्स डॉटर, सलीम की डॉटर की एज हम क्या मानते हैं? दैट इज y ईयर्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 साल पहले, बिफोर 2 years, 2 साल के पहले सलीम की एज क्या होगी? 2 साल छोटा होगा, मीन्स x - 2 होगा, और डॉटर भी 2 साल छोटी होगी, मतलब y - 2 होगी। इसमें उसने कंडीशन क्या बोली है कि इक्वल कब हो सकते हैं? कि सलीम की एज उसकी डॉटर की थ्राइस है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्राइस? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मतलब किसकी है? डॉटर की। डॉटर की एज में 3 का मल्टीप्लाई करते हो तो सलीम की एज आएगी। ऐसा क्वेश्चन में उसने बोला है हमसे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे हम लोग। x - 2, 3y - 3 2 6। x प्लस का 3y जाके कहाँ बदल जाएगा? माइनस में। इक्वेशन का फॉर्म लाना है, x और y को साथ साथ में लिखेंगे। माइनस का 6 माइनस का 2 जाके कहाँ बदल जाएगा? प्लस के 2। x - 3y प्लस माइनस माइनस, दैट इज माइनस का 4। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अगेन एज पर एज क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उसने कंडीशन क्या बोली अब की बार? उसने अब की बार बोला है 6 years लेटर। 6 years लेटर, आज जो उम्र है उससे 6 साल के बाद क्या होगा? 6 years लेटर क्या होने वाला है? सलीम की एज भी x + 6 हो जाएगी, उसकी डॉटर की एज भी y + 6 हो जाएगी। लेकिन उसने y + 6 जो बोला है उसमें क्या बोला है? सलीम उसकी डॉटर की एज का ट्वाइस है, और साथ में ट्वाइस करने के बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है? 4 years बढ़ाना है। ट्वाइस का 4 years बढ़ाना है। किसके? इसमें डॉटर के इसमें। इसमें जब मैं करूंगी तो एज किसकी आ जाएगी? मेरी सलीम की। कब की एज आ जाएगी? 6 साल के बाद की। इस इक्वेशन को बनाते हैं हम लोग। 2 6 12 प्लस का 4, x + 6 इज इक्वल टू 2y, 12 + 4 दैट इज 16, x - 2y इज इक्वल टू 16 - 6, प्लस का 6 जाके माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस दैट इज 10। ये मेरी बन गई सेकेंड इक्वेशन। नाउ वी टेक बोथ इक्वेशन। हमें दोनों की एज निकालना है, निकाल लेते हैं। x - 3y इज इक्वल टू माइनस का 4, x - 2y इज इक्वल टू 10। यहाँ आप देख रहे हैं कोफिशिएंट सेम है, साइन अलग अलग है, मुझे नीचे की इक्वेशन के साइन बदलना पड़ेंगे। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस,
प्लस का माइनस, इस चीज को मैं बोलती हूँ सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन। प्लस का एक्स माइनस का एक्स से कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस दैट इज -5, बड़ी संख्या के पास माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 10 प्लस 4 14, माइनस से माइनस कैंसल, मेरे पास आ गई y इज इक्वल टू 14। कहाँ पुट करूंगी मैं, फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन मेरी कौन सी है, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 4। मैं पुट करती हूँ इसको y की जगह पर। चलिए देखते हैं, x माइनस 14 3 जा 14 42, 42 इज इक्वल टू माइनस का 4, माइनस का 42 जाके कायम बदल जाएगा प्लस के 42 में, तो x इज इक्वल टू -4 प्लस का 42, x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 42 में से 4 गया, कितना बचेगा 38। एज ऑफ सलीम कितना आ गया 38 ईयर्स, और हर डॉटर एज, हिज डॉटर्स एज इज इक्वल टू 14 ईयर्स। कंप्लीटेड, गॉट इट। ये आपके एज के सवाल होंगे, इस प्रकार से आपको एज के सवाल सॉल्व करना है, इसी प्रकार से आप सॉल्व कीजिएगा, आपके आंसर निश्चित तौर पर आएंगे। देख लीजिएगा, इसके आगे कुछ समझ में नहीं आते हैं तो अपने डाउट्स आप क्लियर कीजिएगा मुझसे। चलिए देखिएगा इस क्वेश्चन को फटाफट, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके लिए हम रब कर देते हैं पहले हमारा बोर्ड, आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम इसी प्रकार से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। ये हमने एज का लिया था, इसके आगे भी हम कोशिश करते हैं कोई अच्छा सा सवाल लेने की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के लिए, जो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको दे सकते हैं। मैं आपको हर सीरीज में बोलती हूँ कि आप लोग बिल्कुल रिवीजन कीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन जहाँ समझ में नहीं आता है वहाँ आप पूछिएगा। आप मुझसे लाइव नहीं पूछ सकते, किंतु अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। अब हम इसी प्रकार से हमारा आज की सीरीज का थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी हम किसका ले रहे हैं, एज से रिलेटेड ही ले रहे हैं कि फादर और सन, इसकी एज ले रहे हैं हम कि फादर की जो एज है, 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों की एज को जोड़ दिया गया, दोनों बच्चों की एज को जब हम प्लस करते हैं तो प्लस करने पर किसकी एज आ रही है, फादर की एज आ रही है। ऐसा क्वेश्चन में बोला है द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। दोनों चिल्ड्रन की एज को जोड़कर किसकी एज आ रही है, फादर की आ रही है, पहली कंडीशन। लेकिन 20 ईयर्स के बाद, 20 साल के बाद हिज एज विल बी इक्वल टू द, उनकी जो एज होती है वो किसके इक्वल होती है 20 साल के बाद, सम ऑफ द एज ऑफ हिज चिल्ड्रन। वापस से किसके इक्वल होगी, दोनों के एज के इक्वल होगी। पहले केस में हम बोल रहे हैं कि जो फादर की एज है वो सन की, 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों की एज को जोड़ो और 2 का मल्टीप्लाई करो, ट्वाइस द एज ऑफ द सम ऑफ 2 चिल्ड्रन इज इक्वल टू द फादर्स एज। गॉट इट, गॉट माई पॉइंट। लुक एट द बोर्ड, सही बच्चे बोर्ड पे देखिएगा। लेट्स करते हैं हम सबसे पहले, लेट्स एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या होगी, x ईयर्स, एंड सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, दोनों चिल्ड्रन की एज को हम जोड़कर एक ही वेरिएबल ले लेते हैं, दैट इज y ईयर्स। गॉट इट। सबसे पहले उसने हमें क्या बोला है कि जो फादर की, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फादर की जो एज है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है आपके दोनों बच्चों की एज की। दोनों बच्चों की एज को जोड़ो तो क्या आएगा y, और यहां पर मैं क्या लगा दूंगी, ट्वाइस। y कौन था, दोनों बच्चों की एज का प्लस y था, और इसमें मैंने क्या कर दिया है, 2 का मल्टीप्लाई करा, तो ये इक्वेशन मेरी क्या बन चुकी है, x इज इक्वल टू 2y मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है, जो किसके इक्वल हो गई है, फादर की एज के इक्वल हो गया है 2y। 2y का मतलब हो गया है, y का मीन्स था सम ऑफ एज, कंफ्यूज मत होइए, मैंने दोनों की एज को जोड़कर एक ही वेरिएबल लिया, दैट इज द y। उस y को ट्वाइस करके मैंने किसके इक्वल लिखा, x इज द एज ऑफ फादर, हमने वही लिया है। नाउ अगेन इससे मैंने इक्वेशन बना ली है।
अगेन हम जब बात करते हैं तो कैसी बात कर रहे हैं हम, आफ्टर 20 ईयर्स, मीन्स 20 साल बड़े होंगे बच्चे भी, आफ्टर 20 ईयर्स 20 साल बच्चे भी बड़े होंगे और 20 साल पिताजी भी बड़े होंगे। तो पिताजी x + 20 हो गए और बच्चे क्या हो गए, 2 बच्चे हैं, 20 साल वो भी बढ़ेगा, 20 साल वो भी बढ़ेगा, तो y + 20 + 20 दैट इज y + 40। ऐसा उसने अपने से क्वेश्चन में बोला है। x + 20 हमने y को दोनों की एज लिया था, दैट्स वाई हमने यहाँ पर 20 + 20, एक बच्चे का 20 साल, दूसरे बच्चे का 20 साल, x माइनस का y प्लस का उधर उठ के चले जाएगा, 40 यहीं रहेगा, 20 इधर आके माइनस का हो जाएगा, x माइनस इज इक्वल टू 20। ये मेरी बन गई सेकंड इक्वेशन। हम यहाँ एलिमिनेशन नहीं करते, मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन बताई थी, x की वैल्यू को हम डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे तो हमारा y का आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, substitute the value of x in equation 2 इक्वेशन में इसको हम सब्स्टिट्यूट करें, दैट इज x माइनस y इज इक्वल टू 20, 2y माइनस y इज इक्वल टू 20, 2y में से एक y गया, y इज इक्वल टू 20 ईयर्स। दोनों बच्चों की जोड़ कितनी है, 20 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसको कहाँ पुट कर देते हैं, हम हमारी फर्स्ट इक्वेशन में, x इज इक्वल टू 2 इंटू 20, x इज इक्वल टू 40 ईयर्स। फादर कितने साल के हैं प्रेजेंटली, 40 ईयर्स, और उन दोनों की एज का जो सम था, सम ऑफ द एज उसने अपने से पूछी थी, तो सम ऑफ द एज कितनी हो गई, 40 ईयर्स, और फादर की एज कितनी हो गई, 40 ईयर्स, और सम दोनों बच्चों की जो जोड़ है, 40 नहीं हुई, सॉरी फॉर दैट, दोनों बच्चों का जो जोड़ आता है, दोनों बच्चों की एज का जो जोड़ आता है वो 20 ईयर्स आता है। गॉट इट। अब 20 में वो कुछ भी हो सकते हैं, हमें तो उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन निकालिए और फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर कीजिए। तो हमने दोनों एज निकाल लिए, आप लोग देख लीजिएगा सम को, काफी अच्छा सवाल है, काफी इजीएस्ट सवाल है जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। गॉट इट। मैं वापस समझा देती हूँ, यहाँ पर आपको एज ऑफ द फादर x ईयर लेना है और यहाँ पर 2 चिल्ड्रन की जो एज है वो y ईयर्स है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों बच्चों की जब एज को हम जोड़ते हैं तो उसका दुगना किसके बराबर हो जाता है, प्रेजेंटली फादर की एज का। आफ्टर 20 ईयर्स हमने फादर को भी 20 ईयर बढ़ा दिया और दोनों बच्चों की एज में भी 20 + 20 कर दिया, और इस प्रकार से 20 + 20 40 हो गया, y + 40 हो गया, और ये किसके इक्वल हो गई, फादर के 20 साल की एज के बराबर हो गई। हमने इससे इक्वेशन बनाई, प्लस का y उधर जाके माइनस का हुआ, प्लस का 20 जाके माइनस का हो गया, तो x माइनस y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 20 के इक्वल आ गई। यहाँ पर हमने हमारी वैल्यू बनी हुई थी इसलिए हमने एलिमिनेशन मेथड ना लगाते हुए सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाई है, x की जगह पर 2y पुट कराए, 2y माइनस y, y इज इक्वल टू 20 ईयर्स, और यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दी तो 20 2 40 ईयर्स इसकी एज आ गई। गॉट इट। देख लीजिए, हम इसको आगे नेक्स्ट सवाल करने जा रहे हैं, पहले इसको अच्छे से देख लीजिए और लिख लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, एक वर्किंग नोट आपके पास बना रहेगा, नोट्स बने रहेंगे तो आप एग्जाम टाइम पे आसानी से समझ सकते हैं। और इसके बाद भी आपके पास नहीं रहता तो मेरी प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। नीचे जब आप वीडियो देखते हैं तो उसके नीचे बने हुए वीडियोज़, प्लेलिस्ट के अंदर सारे वीडियोज़ हैं जो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज़ हैं। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, यदि विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो, मेरे बोलने में प्रॉब्लम हो, समझने में प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम इस चैनल से रिलेटेड, आपको कुछ भी सजेशंस देना हो, आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिएगा। हम आपका फीडबैक चाहते हैं हमारे चैनल के लिए, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हम दे पाएँ। आपको कोई भी डाउट आता है यूनिट टेस्ट में, क्वार्टरली एग्जाम में, हाफ ईयरली एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आता है, आप बिल्कुल पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर करते हैं। अब की बार हम इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन के फॉर्म में देखते हैं। फ्रैक्शन का फॉर्म क्या है कि 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 5:6। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। क्वेश्चन इज दैट कि 2 नंबर आर इन द रेशियो 5:6, 2 नंबर है तो हम क्या मान लेते हैं, लेट्स करते हैं सबसे पहले 2 नंबर्स में फर्स्ट नंबर ले लेते हैं। चलिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर इज x, सेकेंड नंबर इज y। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रेशियो में दोनों नंबर 5:8 आई थिंक, नहीं 5:6, 5:6 के फॉर्म में है। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, y की वैल्यू बना लेते हैं, 6 को ऊपर ले जाते हैं, 6x हो जाएगा, इस y को
ऊपर ले जाते हैं और इस 5 को इसकी जगह ले आते हैं, तो y की वैल्यू क्या बन गई मेरी 6x/5। इस इक्वेशन को मैंने बनाकर रख दिया है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, यदि मैं 8 को नंबर से सब्ट्रैक्ट करूं, नंबर से किस नंबर से सब्ट्रैक्ट करूं, तो रेशियो किसके इक्वल आएगा 4:5। तो x और y ये है मेरा, अगेन किसके इक्वल आ गया 4/5 के इक्वल, क्योंकि उसने बोला कि x8 को x और y दोनों में से सब्ट्रैक्ट करो। चलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 का मल्टीप्लाई x - 8 से, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे किया जाता है, और 4 का मल्टीप्लाई y - 8 से। आगे हम लोग करते हैं 5x, 5 8 40, 4y, 4 8 32। 5x प्लस का 4y जाके माइनस का 4y हो गया, माइनस का 32 यही रहेगा, ये हो गया प्लस का 40। 5x - 4y प्लस माइनस माइनस, 40 में से 32 गए तो कितने बचते 8। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। चलिए y की वैल्यू यहाँ पर क्या है 6x/5, इस जगह हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सब्सटीट्यूट द वैल्यू, किसकी वैल्यू ऑफ y, 5x - 4, y की जगह मैंने क्या लिख दिया 6x/5 इज इक्वल टू 8। 5x 4 6 24 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 8, टेकिंग एलसीएम। 5 और 1 का एलसीएम 5, 1 का डिवाइड 5 में करेंगे 5 5 25, माइनस 5 1 5, दैट इज 24। x इज इक्वल टू 8, 5 इधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 25x में से 24x गया तो x बचा, 8 5 40। ये मेरी x की वैल्यू पहले निकल गई। कहाँ पुट करूंगी मैं इसको, फर्स्ट इक्वेशन में 6x/5 इज इक्वल टू y, 6 × 40/5 इज इक्वल टू y, 5 8 40, 8 6 48, दैट इज y। ये हमारा आंसर आ गया x का और y का। गॉट इट। काफी इजी सवाल था। उसने हमसे क्या बोला था, दो नंबर है, दोनों नंबर रेशो में है, x/y के फॉर्म में है। यहाँ पर एक इसके बराबर है 5/6 के बराबर है। इससे हमने इक्वेशन कैसे बना ली, y के फॉर्म में बना ली, y को ऊपर ले गए, 6 को x के पास ले गए। अगेन उसने हमसे बोला कि दोनों नंबर में से 8 यदि सब्ट्रैक्ट करते हो तो 4/5 के बराबर होता है। यहाँ पर हमें इक्वेशन बनाने के लिए 8th क्लास में हमने पढ़ी थी इस टाइप की इक्वेशन, जब दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 का मल्टीप्लाई x - 8 में कर देंगे और 4 का मल्टीप्लाई हम y - 8 में कर देंगे। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 5x आ गया, 5 8 40 आ गया, माइनस एज इट इज आ गया, 4y आ गया, और 4 का मल्टीप्लाई जब 8 से किया तो माइनस का 32, क्योंकि यहाँ माइनस है। अब x और y की वैल्यू को हमने पास पास लिख दिया, माइनस का इधर आके प्लस में आ गया, कांस्टेंट टर्म प्लस माइनस कर दिया, और जिस जगह पर y लिखा था हमने उसमें y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। 4 से 24x कर दिया, 5 कर दिया, फिर यहाँ पर ये दोनों अपॉन में थे, फ्रैक्शन में थे, बीच में माइनस का साइन था, हमने यहाँ पर एलसीएम लिया, एलसीएम से हमने x की वैल्यू फाइंड करी, और x की वैल्यू को अगेन हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा और y की वैल्यू फाइंड कर ली। गॉट इट। समझ में आ रहा है सबको? चलिए लिखिए, हम इसके बाद रब करते हैं इस क्वेश्चन को, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। फटाफट लिख लेते हैं हम लोग, फटाफट कंप्लीट करते हैं हमारा। सभी की एग्जाम्स पास में आ गई है, साल बोर्ड की सारी एग्जाम्स काफी जल्दी, एमपी बोर्ड की भी, सीबीएसई की भी। आप लोग पढ़ना अभी से स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल वेट मत कीजिए कि हम कब पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे, बिल्कुल मत सोचिए, फटाफट स्टार्ट कर दीजिए अपनी पढ़ाई लिखाई। रिवीजन जितना ज़्यादा होगा उतने अच्छे मार्किंग आपको आएगी, समझने की कोशिश कीजिएगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते आगे हम लोग। आज हम ले रहे हैं कॉस्ट वाला क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पेशली एमपी बोर्ड के लिए। ये कॉस्ट वाले जो भी क्वेश्चन आते हैं ये एमपी बोर्ड का फिक्स क्वेश्चन है, 99.9% एमपी बोर्ड के एग्जाम्स में ये आएगा ही आएगा, आता ही आता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले ये कॉस्ट का होता है, कॉस्टिंग वाला होता है, कमर्शियल के ऊपर आता है। कमर्शियल मैथ्स जब भी होता है कि हॉस्टल में रह रहे हैं, हॉस्टल के चार्जेस ये लग रहे हैं, या हम कोई सामान खरीदने गए, हमने कंबाइंड रूप से सामान खरीदा, कंबाइंड रूप से बिल पे किया, तो इसके हिसाब से किस तरह से हम इक्वेशन सॉल्व करके किसी पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस टाइप के आपके सवाल होते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, कॉस्ट ऑफ 4 पेन एंड 4 पेंसिल बॉक्सेस आर 100 रुपीज। 4 पेंसिल बॉक्स और 4 पेन बॉक्स 100 रुपीज के, तो एक पेंसिल बॉक्स और एक पेन बॉक्स कितने का होगा? तो हमें सबसे पहले क्या मानना पड़ता है यहाँ पर, लेट्स
कॉस्ट ऑफ 1 pencil box is equal to x rupees and cost of 1 pen box is equal to y rupees। यहाँ पर पहले क्या दिया था, पेन बॉक्स दिया था, हम यहाँ पेन मान लेते, सॉरी यहाँ लिख देते हम पेंसिल, बाद में पेंसिल दिया ना इसलिए। तो पेन बॉक्स मेरा कितना x रुपये का मान लेते हैं और एक पेंसिल बॉक्स मेरा y रुपीस का मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैंने कितने खरीदे हैं, 4, तो कॉस्ट ऑफ 4 पेन बॉक्स is equal to 4x rupees and cost of 4 pencil box that is 4y rupees। कंबाइंड रूप से जब मैंने लिए हैं तो 4x प्लस 4y किसके इक्वल हो गया है, 100 रुपीज के इक्वल हो गया। ये मेरी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वेशन अगेन बनी है। देखिए सभी 2 की टेबल में आते हैं, मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, इस 2 का डिवाइड मैंने 100 से किया दैट इज 50, तो x प्लस वाई की वैल्यू मेरी किसके इक्वल आ गई, 50 के इक्वल आ गई। ये मेरी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अगेन सेकंड केस लेने के लिए, सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए मैं सबसे पहले क्या लिखूंगी, क्वेश्चन देखूंगी। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेन। चलिए अगेन क्या बोल रहा है, 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेन। कॉस्ट ऑफ पेन मेरा क्या है, x, 3 टाइम्स मतलब 3 का मल्टीप्लाई, किसके इक्वल है, पेंसिल बॉक्स में मैं 15 रुपीज प्लस करूं, मोर देन 15 टू द पेंसिल बॉक्स। ऐसा उसने बोला कि 3 टाइम्स जो पेन बॉक्स की कीमत है उसका 3 टाइम्स किसके इक्वल है, एक पेंसिल बॉक्स में यदि 15 रुपीज करूं प्लस तो मेरा किसके इक्वल आता है, 3 टाइम्स द पेंसिल बॉक्स, कॉस्ट ऑफ पेंसिल बॉक्स। गॉट इट। इससे मैं बनाऊंगी इक्वेशन, प्लस का वाई के माइनस का हो गया, ये मेरी बन गई सेकंड इक्वेशन। नाउ वी टेक बोथ इक्वेशन, हम दोनों इक्वेशन लेके एलिमिनेट करेंगे। मुझे एलिमिनेट की कंडीशन यहाँ दिख रही है, आपको भी नजर आ रही होगी और आना ही चाहिए। प्लस का वाई माइनस के वाई से कैंसल, काफी बार हम कर चुके हैं, 3x और 1x 4x, प्लस प्लस प्लस, जब भी हम साइन नहीं बदलते हैं एड द इक्वेशन परफेक्ट, दैट इज 3x प्लस 1x 4x, 50 प्लस 10 60 65, देन x इज इक्वल टू 65 अपॉन 4, कैंसिल आउट कीजिए, 4 1 जा 4। ओ माय गॉड, देखिए सवाल में क्या हुआ है सवाल में ये हुआ है कि यहाँ 4 कॉमन निकालना है, 25 होगा, यहाँ भी 25 होगा, आपने मुझे बताया भी नहीं है और आप सवाल करते जा रहे हैं, यहाँ भी 4 था, यहाँ भी 4 था, मैंने 2 कॉमन निकाला है, सवाल पूरा गलत हो जाता। गॉट इट। चलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम, 25। चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको, 5 और 5 10, 2 और 1 3 और 1 4, दैट इज 40, दैट इज 10। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन बॉक्स इज इक्वल टू 10 रुपीज। गॉट इट। कहाँ पुट करूंगी मैं, फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। आप लोग गलती बताते भी नहीं है, गलती हो जाए तो बताना चाहिए, हो जाती है गलती, गलती यदि नहीं बताएंगे सवाल कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 25, वाई इज इक्वल टू 25 माइनस 10, वाई इज इक्वल टू 15 रुपीज। आंसर आ गया आपका, x मतलब, लेकिन मुझे निकालना क्या है, ये तो फ्रेंड देख लूँ मैं सबसे पहले, मुझे निकालना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल एंड अ पेंसिल बॉक्स। गॉट इट। पेंसिल और पेंसिल बॉक्स की मुझे कीमत निकालनी है, ठीक है, निकाल लेते। x की कितनी आ गई है हमारे पास, ठीक है 10 और 15 आ गई है। कॉस्ट ऑफ पेन बॉक्स इज इक्वल टू 10 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बॉक्स इज इक्वल टू 15 रुपीज। गॉट इट। यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई थी, इसको 2 समझ के मैंने बाहर निकाल दिया था, कोई इशू नहीं, हमने गलती बीच में पकड़ ली है। कभी कभी मैथ्स में गलती हो जाती है, लेकिन अपनी गलती खुद को पकड़ना आना चाहिए। हमने 4 कॉमन निकाल के और 4 से जब इसको डिवाइड किया तो कितना आंसर आया 25, और फिर हमारा सवाल फिर से सही ट्रैक पे आ गया। कभी कभी आपसे गलती हुई तो आप भी इसी प्रकार से अपना सवाल सही करके आगे बढ़ते रहिए। गॉट इट। अब देख लीजिए, कुछ भी नहीं था इस सवाल में, यहाँ पर आपको एक पेंसिल और एक पेन की कीमत निकालनी थी, फाइंड करनी थी, हमने x और y मान लिया, 4 का 4x हो जाएगा, 4y हो जाएगा, और दोनों की कंबाइंड जो कॉस्ट थी वो 100 रुपीज़ थी।
हमने 4 इसलिए कॉमन निकाला कि सब 4 की टेबल में आ रहा था, तो हमारी इक्वेशन को शॉर्ट करने के लिए हमने 4 कॉमन निकाला और इससे हमने एक शॉर्ट इक्वेशन बना ली x + y = 25। फिर हमको बोला गया कि 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेन 3 टाइम्स किसके इक्वल है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, और साथ में क्या करना है 15 रुपीज़ को मोर करना है, इसके इक्वल इसको माना था। इससे हमने अगेन इक्वेशन बनाई और सॉल्व कर दी। आप देख सकते हैं, आपको क्या समझ में नहीं आया पूछ सकते हैं। अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, आप देखिएगा जब तक मैं आपको चेक कर लूँ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट आ रहा है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपने देख लिया होगा। आगे का क्वेश्चन हम ले लेते हैं। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की सीरीज में हमने कॉस्ट, फ्रैक्शन और एज के सवाल लिए हैं। मैं सोच रही हूँ इसको आगे बढ़ाने से अच्छा है कि कल की सीरीज हम कंप्लीट करते हैं। कल हम अपना ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। कल के लेक्चर के अंदर क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम बहुत सारी, करीब दो वीडियोस आपके मतलब एक एक लेक्चर 35 मिनट्स के एक एक लेक्चर आपको वर्ड प्रॉब्लम पे देना पड़ेंगे, जिसमें आपके फ्रैक्शन के, एज के सवाल हो गए, कॉस्टिंग वाले सवाल हो गए। कल आपको इमेंसुरेशन से रिलेटेड सवाल से इक्वेशन बनाना है और उसके बाद आपको एक और बनाना है जो सम ऑफ 2 डिजिट नंबर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे भी मैं कल आपको इक्वेशन बनाना सिखाऊंगी। आज के लिए इतना काफ़ी हम लोगों के लिए। आप इस 5 या 6 क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए। इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपकी बुक्स पे दे रखे हैं, आपके एग्जाम्पलर में, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, और काफ़ी सारी रेफरेंस बुक जैसे आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, प्रदीप, इसमें काफ़ी सारे रेफरेंस के क्वेश्चन हैं। इसको आप सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करने पर कुछ भी डाउट आता है आप अपने कमेंट बॉक्स में डालिएगा। कल के वीडियो में हम इसके नेक्स्ट वाले कुछ सवालों के कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे जो आपको आसानी से समझ में आएंगे। आई होप कि आपको आसानी से ये सवाल समझ में आ गए होंगे। कुछ गलतियां यदि होती है, कुछ प्रॉब्लम्स यदि आपको आती है तो आप बिल्कुल मुझसे आप पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए डाउट सेशन के लिए भी एक वीडियो तैयार करके भेज दूंगी। ओके, गॉट इट। गुड बाय ऑल ऑफ यू। थैंक यू।